हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी सेल। हमने आर्थ्रोपोडा तक कर लिया था। अब हम मोलस्का फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको मोलस्का फाइलम के बारे में बताऊंगी। चलो फटाफट से देर किए बिना जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जैसे कि पता है कि मैं आपको कहाँ से बताती हूँ। देखिए, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहले हम कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिखते हैं। तो मैं अगर कहूँ कि ये जो मोलस्का है ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, तो ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुआ कि नहीं होगा। सबसे पहला फाइलम आपका आर्थ्रोपोडा था, जो मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा आपको आप घरों में देखेंगे तो 90% जो आपको मक्खी मच्छर जो भी ऑर्गेनिज्म देखते हैं ज़्यादातर आर्थ्रोपोडा ही होते हैं। इसके बाद अब आपकी फटाफट से इसका एक बार में कर लेते हैं। सिमेट्री देखेंगे तो हम बाइलेटरल सिमेट्री कहेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक मिलेगा। ट्रिप्लो के अलावा सीलोम, ट्रू सीलोम। अब तो देखो आ गया तो एक बार पीछे नहीं जाएगा, अब एसिलोमेट नहीं होगा। तो ये सब आपका मिलेंगे और तीनों जर्म लेयर तो हो ही गई हैं आपकी। अब हम बात करेंगे अपना स्टार्टिंग पॉइंट, जो कि हमारा है कि भाई रहते कहाँ हैं। तो हैबिटाट की अगर मैं बात करूं, कहाँ रहते हैं ये प्राणी, तो ये आपका कहीं भी हमें मिल जाएंगे। लाइक आपका पानी में भी मिल जाएंगे, पानी में दोनों पानी में मिलेंगे, चाहे वो फ्रेश वाटर हो और चाहे वो मरीन हो। हाँ, लेकिन ज़्यादातर ये ना मरीन में ही मिलते हैं। और कुछ ऐसी भी फॉर्म्स हैं जो कि आपको लैंड पे भी दिख जाएंगी, टेरेस्ट्रियल। तो जैसे कि आपका अगर मैं कहूँ कि एक इनका जो मोनोप्लेकोफोरा, इसका एक क्लास है, इसकी मोलस्का फाइलम की कौन सी क्लास है, मोनोप्लेकोफोरा। मैं यहाँ बताना इसलिए ज़रूरी समझ रही हूँ आपको, क्योंकि इसमें से नीट का आपका क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। मैं लिख देती हूँ मोनोप्लेकोफोरा। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके जो एनिमल है ना वो आपके एक्सक्लूसिवली मरीन है, मतलब सिर्फ समुंदर के अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे आपको। तो भाई इसमें आता क्या है? इसमें जो आता है वो आपका याद रखना है आपको। इसमें जो आएगा वो है नियोपिलाइना। खासियत क्या है इस नियोपिलाइना की? आजकल भी मिलता है और ये बहुत ही पुराने टाइम से मिलता आ रहा है, तो इसको हम लिविंग फॉसिल कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ आपको क्यों बताया है इसके बारे में। तो एक तो ये हो गया आपका लिविंग फॉसिल, हो गया मोनोप्लेकोफोरा और नियोपिलाइना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि ये जो हैं इनमें सिमेट्री कैसी है, तो सिमेट्री बायलैटरल है। लेकिन मैं आपको हमेशा कहती हूँ ना बच्चों, बायोलॉजी इज फुल ऑफ एक्सेप्शन। तो यहाँ भी मोलस्का में भी हम एक्सेप्शन को बिना पढ़े हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हम कहेंगे कि स्ट्रिक्टली बायलैटरल नहीं है, कुछ कुछ एसिमेट्रिकल भी हैं। जैसे कि आप ऑक्टोपस देखते हैं ना, तो वो तो एसिमेट्रिकल है। तो इनकी एक क्लास है गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा, जो गैस्ट्रोपोडा क्लास है उसमें क्या होता है कि जब वो लार्वल स्टेज में होता है तब तो वो शो करेगा इसकी टिपिकल सिमेट्री बायलैटरल, मोलस्का की जो एक नॉर्मल टिपिकल बायलैटरल से। लेकिन जब वो एडल्ट हो जाएगा तो वो एडल्ट होके वो एसिमेट्रिक हो जाएगा। और वो एसिमेट्रिक क्यों हो जाता है पता है आपको? वो इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें ना टॉर्जन मूवमेंट मिलता है। आपने स्नेल वगैरह जैसे देखो, मैंने यहाँ पे स्नेल है, तो इनमें क्या मिलता है? इनमें हमें टॉर्जन मूवमेंट मिलता है। टॉर्जन मूवमेंट का मतलब हुआ कि जैसे कि ये आपका ये स्नेल है तो बॉडी ऐसे गोल घूम गई, तो देख रहे हैं टेप टेप ऐसे गोल गोल घूमेगा तो अंदर सारी चीजें राउंड राउंड में मिलेंगी। तो इसमें इस तरह से आपका गोल घुमाव आ जाता है। और ये जो वैसे बायलैटरल सिमेट्रिकल है, ठीक है, और इसमें आपका बायलैटरल सिमेट्रिकल में ही आपका ये ऐसे हुआ और ये ऐसे घूम गई इसकी बॉडी।
तो ये टॉर्जन मूवमेंट होने की वजह से एसिमेट्रिकल हो जाता है। देन अगर मैंने कहा ना आपको यहाँ पे अभी भी बताया कि भाई ये फ्रेश में भी मिलेंगे, मैरीन भी मिलेंगे, ज़्यादातर मैरीन है, ठीक है, मोस्टली मैरीन है। तो फ्रेश वाटर में क्या रहेगा, तो एक मैं यहाँ पे आपको फ्रेश वाटर का भी एग्जाम्पल बता देती हूँ फटाफट से। जो फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल है वो है आपका, फ्रेश वाटर में हमें मिलेगा यूनियो। ये बाइवेल्विया से आते हैं। बाइवेल्विया का मतलब है कि ये इस तरह से ये इस तरह से खुलता है। शेल है, ये शेल है कैल्शियम कार्बोनेट का, ये शेल है, और ये इस तरह से ओपन होगा, ठीक है। ये बाइवेल्विया रहते हैं। जो सीपी होती है ना, जो पर्ल बनता है ना आपका मोती, वो है, ठीक है। तो फ्रेश वाटर में है ये आपका, और ये बाइवेल्विया यूनियो इसका एग्जाम्पल है, जो पर्ल बनाता है, मोती बनाता है। आपको पता है मोती, जो फादर हैं जो पर्ल इंडस्ट्री के, वो कौन है? जो फादर हैं पर्ल इंडस्ट्री के, वो है कोकीचिन मिकीमोटो। और मिकीमोटो आपको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लड़कियों को शायद अच्छे से पता होगा कि मिकाटो करके एक ज्वेलरी ब्रांड है जिसमें ज़्यादातर पर्ल की ज्वेलरी होती है। तो नाउ यू कैन कनेक्ट कि उन्होंने मिकाटो नाम क्यों रखा होगा, क्योंकि मिकीमोटो जो है वो फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री हैं। तो यहाँ कुछ आपके इनके हैबिटाट की बात हो गई। अब हम बात करते हैं, तो यानी कि ये आपका जो यूनियो है ये फ्रेश वाटर मसल हो गया। अब इनके बॉडी पार्ट की हम बात करेंगे। तो अगेन भाई बॉडी पार्ट, अगर हम बॉडी पार्ट की बात करें तो बॉडी वॉल में तो आपको तीनों बॉडी वॉल मिलेंगी क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। अब इनके बॉडी पार्ट कितने में डिवाइड है, तो इनकी जो बॉडी है वो डिवाइडेड होती है टिपिकली हेड, फुट, और जो तीसरा है वो है इनका विसरल मास या विसरल हम्प। विसरल मास कह दो, विसरल हम्प कह दो, या विसरा कह दो, कुछ भी आप कह सकते हैं। क्यों कह रहे हैं, यहाँ डायग्राम को देखिए आप, देखिए ये कैसा है, ये इसका टॉर्जन मूवमेंट होने की वजह से ये पूरा की पूरा बॉडी यहाँ समा गई है, सारा की सारा, और ये कुबड़ के जैसे निकल आया है, तो इसको कहते हैं विसरल हम्प। विसरा मतलब इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड वर्ड है, तो यहाँ पे आपके सारे इंटरनल ऑर्गन मिलेंगे। इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से समझाऊंगी अभी। अब होता क्या है कि इनका जो विसरल, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये पूरी बॉडी में ऐसे ऐसे मूवमेंट हो गया, टॉर्शन, तो सारे ऑर्गन बॉडी के इंटरनल यहाँ समा गए हैं, ठीक है, इस कुबड़ के अंदर, इस जो टॉर्शन मूवमेंट है इसमें कॉइल्ड में आ गए हैं। ये क्या होता है, यहाँ पे इनकी जो बॉडी वॉल है ना, ये आपका जो एक, जैसे आप कोई आप ब्लैंकेट ओढ़ लो, ठीक है, तो ब्लैंकेट ओढ़ लिया तो अंदर आपकी एपिडर्मिस स्किन है, लेकिन आपने ऊपर से ब्लैंकेट ओढ़ रखा है, तो एक चादर उसकी बन जाएगी आपका। तो यहाँ क्या होता है, इनके ऊपर शेल होता है, शंख वगैरह देखे है ना आपने, वो कैल्केरियस शेल होता है इनके ऊपर। और वो जो कैल्केरियस शेल होता है, उस शेल के अंदर इनकी स्किन, एक तरह से आप मान सकते हैं कि इनकी जो स्किन है वो चिपकी हुई रहती है, और उसको कहते हैं मेंटल। ये ग्रीन कलर से जो मैंने यहाँ दिखाया है ये मेंटल है, और ये मेंटल आपकी स्किन का ही फोल्ड है, ठीक है। मतलब जैसे आपकी स्किन, ऐसे चपाती बनाते हैं तो चपाती फूल जाती है ना जब, तो ऊपर वाली लेयर अलग आ जाती है चपाती की, नीचे वाली अलग आ जाती है, तो ये ऐसे ही ये जो मेंटल है इसका, ये स्किन का ही आउटर ग्रोथ है, फोल्ड है, वो ऐसे मेंटल, ये कवरिंग हो गई इसकी, ढक गया। और ये मेंटल ही बच्चों क्या सीक्रेट करता है, इसका ये जो मेंटल है ये ही सीक्रेट करता है कैल्केरियस शेल। और ये जो कैल्केरियस शेल है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और जो इसमें प्रोटीन होते हैं ना, वो कॉन्कियोलिन प्रोटीन होते हैं, यानी कि ये प्रोटीन और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों का बना हुआ शेल है। तो इसका मतलब इसके जो शेल है, जो हार्ड कवरिंग है, और मेंटल तो क्या है, इसकी स्किन का ही आउट ग्रोथ है, तो स्किन का ही अतिवृद्धि, आउट ग्रोथ होने की वजह से काफी सॉफ्ट है स्किन है, तो इनके बीच में एक जो कैविटी होगी वो कहलाएगी आपकी मेंटल कैविटी। ये यहाँ पे ये ब्लैंक दिख रहा है आपका, गोल्डन कलर और ग्रीन कलर के बीच में,
ये मेंटल कैविटी है आपका। ये मेंटल कैविटी बहुत काम की है आपकी। तो मेंटल में यहाँ पे अगर लिखूं कि फोल्ड ऑफ स्किन तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब हम बात करते हैं, मेंटल को पैलियम भी कह सकते हैं, कहीं आप देखेंगे तो पैलियम लिखा रहेगा, कि ये रेस्पिरेशन कैसे करता है। तो बच्चों रेस्पिरेशन के लिए ना इसके पास आप यहाँ पे देखिए गिल्स हैं, और ये गिल्स कहलाते हैं टीनिडियम गिल्स, या तो टीनिडियम गिल्स कहेंगे। ये फैदरी होते हैं, जैसे फैदर होता है आपका पंख, देखा है ना आपने, इस तरह के गिल्स होते हैं ये। तो इसके थ्रू होता है। ये गिल कहाँ खुल रहा है, ये देखिए, ये मेंटल कैविटी में खुल रहा है आपका। अब हम बात करें अगर इसमें कि सीलोम, तो सीलोम ना बच्चों बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है इसमें। क्यों हो जाती है? सीलोम है तो ट्रू सीलोम है, लेकिन आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, रिड्यूस हो गई है। क्यों सीलोम रिड्यूस हो गई है भाई? अरे जब ये गोल घूमेगा ना बच्चों, तो सीलोम इतनी सी, यहाँ पे जो मैंने स्काई ब्लू कलर से दिखाई है पूरी कलर करके, ये सीलोम है, इतने से पोर्शन में लगी है टॉर्शन मूवमेंट की वजह से। तो ये सीलोम इस तरह से रिड्यूस हो गई इनकी। अब इनमें सेंस ऑर्गन, जब बात चली है तो मैं बता देती हूँ कि इनमें ना इनके सेंस ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, और इनके सेंस ऑर्गन को हम ऑस्फेरिडियम भी कहते हैं। हमारे जो नेट दे रहे हैं बच्चे, या जो हमारे नीट दे रहे हैं बच्चे, या जो हमारे बच्चे चाहते हैं कि मेरे बायो में फुल में से फुल आए, एक भी नंबर ना कटे, तो उनके लिए यहाँ पे ये याद रख लें कि इनके सेंस ऑर्गन को ऑस्फेरिडियम कहते हैं, और साथ में ये टेंटिकल्स हैं, ये भी इनके सेंस ऑर्गन्स, ये भी सेंस करते हैं। तो आपने देखा होगा ना, पहले मूवमेंट करता है तो उससे पहले वो टेंटिकल्स निकालता है बाहर, फिर हिलाता है, फिर मूवमेंट करता है आगे। तो ये एनवायरमेंटल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, इन सबको सेंस करते हैं ये। माउथ, अगर इनका, अब हम देखें डाइजेशन पे बात आ जाए तो इसका जो माउथ है, यहाँ पे देखिए मैंने एक माउथ लिख रखा है, ये इनका माउथ है, वो उसमें ना रेड्यूला होता है इनके माउथ में। और रेड्यूला क्या है इनका? रेस्पिंग ऑर्गन है। अब आप कहेंगे मैम रेस्पिंग ऑर्गन क्या है? रेस्पिंग ऑर्गन का मतलब, जैसे आप बच्चों नेल फॉइलर से जब आप फॉइल करते हैं तो वो नेल ऐसे ऐसे जाता है ना, घिस घिस के, मतलब कुतर कुतर के, जैसे छोटे छोटे बाइट्स, स्क्रैचिंग करके किसी चीज़ को, सपोज जैसे कोई हार्ड चीज़ है तो बच्चे कई बार स्क्रैच कर करके उसको निकाल निकाल के खा लेते हैं। तो ऐसे स्क्रैच करके किसी चीज़ को ये ऐसे ऐसे स्क्रैच करेगा अपने खाने को और फिर खाएगा, ठीक है। तो ये रास्पिंग ऑर्गन हो गया, स्क्रैचिंग टाइप का सा इसका जो माउथ है, उसमें एक रेडुला मिलेगा जो कि रेस्पिंग ऑर्गन है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है इसके पास? कंप्लीट है। क्यों कंप्लीट है? आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे माउथ है और यहाँ पे देखिए एनस है। बेशक आप ये देखिए टॉर्जन मूवमेंट की वजह से ये यहाँ से मूव कर रहा है माउथ डाइजेशन में, यहाँ पे क्रॉप मिल रहा है जिसमें ये खाना इकट्ठा कर लेता है, कुतर कुतर के, अपना स्क्रैच करके, सॉरी, ठीक है, स्क्रैच कर करके रेडुला के थ्रू यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। देन उसके बाद ये इंटेस्टाइन, उसके बाद ये आपका सॉरी इसोफेगस, देन उसके बाद ये स्टमक देखिए, यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं इसमें ही। देन उसके बाद ये आपकी इंटेस्टाइन इस तरह से कॉइल्ड होके पूरा पूरा विसरल हम्प में है, ओके। देन उसके बाद ये एनस, और कहाँ खुल रही है एनस? मेंटल कैविटी में खुल रही है, और मेंटल कैविटी बाहर की तरफ इसको रिलीज कर देगा। पानी में रहता है ना तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बच्चों, वो आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब आपको बहुत ही अच्छे से पता है। जनरली ज़्यादातर हम देखेंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमें कैसा मिलेगा? इसका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनमें 100% ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है, जो हमारी क्लास एक सभी में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, बट हमारी क्लास सिफेलोपोडा, कौन सी क्लास आपको याद रखनी है? सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनमें हेड जैसी स्ट्रक्चर्स रहती है, तो वो यहाँ से सिफेलिक बनना है, हेड बनना स्टार्ट हो जाता है। इनमें हमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा,
ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इनका हार्ट कैसा है। तो बच्चों जो आपको बात याद रखती है, इनका हार्ट मायोजेनिक है। अब तक हार्ट कैसा था? न्यूरोजेनिक। ह्यूमन हार्ट भी कैसा होता है? मायोजेनिक होता है। तो इनका हार्ट मसल्स के थ्रू पंपिंग करता है, मतलब उसमें जो बीट स्टार्ट होगी ना, बीट ओरिजिन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल मसल्स है। क्या इनमें कोई पिगमेंट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और इनमें जो पिगमेंट होता है वो होता है हमारा हीमोसाइनिन। और हीमोसाइनिन ब्लू कलर का कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है बच्चों, जो कि आपका ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है। और जब ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है इसमें वो कलरलेस होगा, लेकिन सॉरी डीऑक्सीजनेटेड, जब ऑक्सीजन नहीं होगी ब्लड में तो वो कलरलेस शो करेगा। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, क्योंकि कॉपर है ना, ब्लू है, और वो ऑक्सीजन को ले लेगा तो ब्लूइश कलर का हो जाए। यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो ब्लूइश कलर का होगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको लाइट ब्लूइश कलर का, मतलब ऑलमोस्ट कलरलेस दिखेगा। आते हैं इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका हार्ट, ये देखिए, ये ऑरेंज कलर से यहाँ पे ये जो हार्ट है, हार्ट कैसा है इसका? हार्ट की बात करूं अगर मैं, तो आप लिख सकते हैं 2 चैम्बर्ड हार्ट है इनका। 2 चैम्बर होते हैं इनके हार्ट में। मायोजेनिक तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। अच्छा, इनका जो हार्ट है ना, वो आपका, आप ये देखिए रिलेटेड यहाँ पे ये गिल्स और इनसे रिलेटेड यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम में एनस एक तो यहाँ खुल रहा है, और गिल्स इनके पास टिनिडियम फेदरी गिल्स हैं। इनके पास किडनी लाइक और ऑर्गन्स होते हैं। तो इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी लाइक ऑर्गन्स आपको मिलेंगे, टिनिडियम गिल होंगे। भाई गिल्स मैं बार बार इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि CO2 भी तो वही भेजेगा ना आपको, O2 CO2 का रहेगा। देन उसके बाद अगर हम आ जाए आपको कि ये केबर ऑर्गन और बोजेनस क्या है, तो ये इन्हीं के पास होते हैं और ये इनके एक्सक्रीशन से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स होती हैं। केबर्स ऑर्गन एंड ऑर्गन ऑफ बोजेनस, बोजेनस ऑर्गन, बोजेनस ऑर्गन। और ये एक्चुअली आपका इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, वो हार्ट से रिलेटेड, पेरिकार्डियल ग्लैंड्स होती हैं ये बेसिकली, तो उससे भी इनका मोर और लेस रिलेटेड रहता है। नर्वस सिस्टम अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताइए रिंग की फॉर्म में है एक तो यहाँ पे, और यहाँ से इसके पेयर्ड गैंग्लिया निकल रहे हैं। तो नर्वस सिस्टम आप कहेंगे कि 3 पेयर्ड गैंग्लिया इनमें होते हैं। और सेक्सेस की बात करें अगर हम, तो सेपरेट सेक्सेस होंगे, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें डेवलपमेंट कैसा होगा, तो डेवलपमेंट के लिए इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। मैं यहाँ अलग से लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ मैं कुछ आपको नाम लिखने वाली हूँ इनके लार्वा के। जो बच्चे हमारे नीट भी दे रहे हैं या नेट भी दे रहे हैं या कोई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ये सब छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन। तो डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी, मतलब लार्वा हो भी सकता है और लार्वा नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। इनका लार्वा पता है क्या नाम है? बड़ा अजीब सा नाम है इनके लार्वा का, वेलिगर या गोल्कीडियम, वेलिगर या गोल्कीडियम, ये इनके लार्वा का नाम हो गया। मेलाकोलॉजी क्या है? मेलाकोलॉजी जो आपका स्नेल्स और ये जो मॉलस्का है उनकी स्टडी को कहते हैं। इनके ऊपर शेल है तो शेल की स्टडी को हम कॉन्कोलॉजी कहेंगे। और बाकी की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है, जैसे कि आपका लिविंग फॉसिल नियोपिलाइना है हमारा। एक और मैं बता देती हूँ कि आपका
जो टस्क शेल है, मतलब उसका शेल ऐसा लगता है जैसे हाथी का जो टस्क होता है ना, टूथ, हाथी दांत, वैसा लगता है। तो उस वो भी एक हमारा मोलस्का है और उसका नाम है डेंटिलियम। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट में मैं आपके लिए जो लास्ट आपका फाइलम है नॉन कॉर्डेटा का इकाइनोडर्मेटा वो लेकर आऊंगी, और साथ में मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए PYQ के क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, और प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और टाइम टाइम पे आप जाके देखते रहें। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, और नहीं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको वहाँ पे सारे नोट्स मिल जाएंगे। इस तरह से आपका ये डायग्राम आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फ्यूचर यूज़ के लिए आप इसको रख सकते हैं।